हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी का एग्जाम है, 6 मार्च को हुआ था 11:30 12:30 बजे तक। तो ये आपका थर्ड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपको मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बोला कि 50% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि 50% परसेंट ऑफ एमपी इज इक्वल टू 70% ऑफ सीपी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट करो, जीरो से जीरो कट करो, तो ये एमपी और सीपी का यहाँ पर रेशियो आ चुका है। एमपी अपॉन सीपी, एमपी कितना 7 और सीपी कितना 7। ठीक है, सॉरी 5। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज बोला। अगर डिस्काउंट कब होता है, जब एमपी और एसपी होता है। तो आप बोला कि डिस्काउंट ना देगे तो उसको उतना में बेच दिया, मतलब एमपी को इन्होंने क्या बना दिया, एसपी बना दिया। तो बोला कि प्रॉफिट कितना होगा, तो एसपी कोई 5 रुपए की चीज आप 7 रुपए में दे रहे हो, बोलोगे 2%, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है। कितने पे, 5 रुपए पे, गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 7 का 20, तो 20 गुना 2 40, आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इतना है, तो रेशियो ऑफ साइड, इनके साइड के क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात करनी है। तो ये आपको पता है स्क्वायर्स का रेशियो क्या होता है, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आपने किसका निकालना है, ए का, साइड का। तो क्या क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इनका भी स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। तो 2:3 आपका राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एलसीएम दो दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, अदर दूसरा नंबर। आपने कभी स्कूलों में पढ़ा होगा कि दो नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। ठीक है। तो एक नंबर 21 है, तो सेकंड नंबर हमने निकालना। तो एलसीएम कितना है अपना, 147। एचसीएफ कितना है, 7 है। और 21 ये आ गया, इसको सोल्व करना है। आपका आंसर 7 से 3 गया, 3 से आपका ये कटेगा, तो 3 चौक 3 49 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। मुझे बनी क्वेश्चन थे अब तक दोनों तीनों। हम्म, विकास परचेज करता है 2 बाईसाइकिल, एक 15,000, दूसरी आपकी 14,000 में। ठीक है। फर्स्ट को खरीदा 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 20% के लॉस पर। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आपने फाइंड आउट करना है। अब इस पे हमने काम करना है। ठीक है, पूरा पूरा बेसिक तरीके से पूरा काम दिखाना है। बोला कि 15,000 में फर्स्ट है, तो ओके, सीपी। प्रॉफिट कितना है, 10% का। ठीक है। तो 10% का मतलब 110%, राइट। तो हम निकालेंगे 150 गुना 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 165,000, ये आपका एसपी हो गया। ठीक। अब दूसरी, ये तो फर्स्ट का था, सेकंड का देखो। सेकंड का क्या है, 14,000 है। इसने बोल दिया लॉस। लॉस मतलब 20%, मतलब 80% में। ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ से, 0 0 832, 8 एकम 8 और 11। अरे सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है 14 का। ठीक है, राइट। तो अब इसने बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना, तो ओवरऑल बताना, पहले सीपी को ओवरऑल निकाल दीजिए। ठीक है। अब एसपी का ओवरऑल कर दीजिए। 0 0 5 और 2 7, 6 और 1 7, और 1 1 2। तो आप देखोगे क्या है, लॉस या फायदा। तो सिर्फ 29,000 में आप कुछ ले रहे हो, 27,700 में बेच रहे हो, तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट को यहाँ से हटा दीजिए एक बार, कितना होगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है भाई, ये 11,000, सॉरी 0 0 3 1। ठीक है, 1,300 का नुकसान है, तो 1,300 का नुकसान है, ये आपको राइट आंसर दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किस कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 नंबर इज एक्स, एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर क्या हुआ। कुछ नहीं करना, 19 का एक्स है। ठीक है, 19 का एक्स है, राइट। तो 19 नंबर का टोटल कितना होगा, एक्स। बोला कि +2 कर देंगे तो कितना होगा, ये टोटल है। तो टोटल कितना है, अगर मान लो 19 का एक्स है, तो लास्ट के 2 नंबर का एवरेज हम क्या मान ले, 21, तो +21 कर दो और आपका आंसर दे दो। ओके। क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर नंबर का क्या होता है, एक मीडियन पॉइंट होता है, वो मीडियन पॉइंट हमें चाहिए, राइट। 19 क्या है, उस 19 नंबर का मीडियन पॉइंट है। ठीक है।
राइट। 19वां क्या है, जो 10वीं पोजीशन पर होगा उसका नंबर है एक्स, ठीक है। अब इसने बोला कि 21। 21 में एवरेज जो होगा, 21 में जो एवरेज होगा वो क्या पॉइंट होगा, 10+1 कितना होगा, 11। अगर मैं कहूं कि सभी का 21 नंबर मान ले तो एक्स तो था, एक्स तो था, और एक जो अगला नंबर ऐड हो वो 21 तो ऐड हुआ, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, अगर बेसिक से करना तो पूरा अच्छे से पैटर्न आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। समरन जो है 20% लेस एफिशिएंट विवेक से, विवेक जो किसी काम को, हेलमेट को 20 दिन में बनाता, तो सरमन कितने दिन में बनाएगा, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। विवेक, सरमन, अगर विवेक 5 है तो सरमन क्या है, एक कम है, 4। ये इनकी एफिशिएंसी है। बोला कि ये जो हेलमेट बनाता है ये 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 20 × 5 हो गया, 20 × 5 हो गया। ओके, तो सरमन की बारी आ गई। सरमन ने पूछा कि इस काम को कितने दिन में करेगा, एफिशिएंसी कितनी, 4, 4 से कट करो 5, 5 × 5 25, ठीक है। अमन कवर करता है किसी डिस्टेंस को 16 घंटे में। बोला कि इंक्रीज कर दे 5 किलोमीटर पर आवर सेम डिस्टेंस में, तो कवर करेगा 14 घंटे में, तो डिस्टेंस बताने। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखना पड़ेगा। बोला कि 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया सेम डिस्टेंस को 14 घंटे में, मतलब वो डिस्टेंस 14 से डिवाइड होगा। ये 14 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा आपका। इतना ही तो आंसर था भाई, ठीक। नेक्स्ट, और बाकी खुद ट्राई करके देखो कि आपने किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा, ठीक। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बोला ये, एचपी आपको ये दे दिया, डिस्काउंट आपको 25% दे दिया, एमपी बताना है। 25% दे दिया तो ये कितने की वैल्यू, 75% की वैल्यू है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 75 एकम 75 तो मुझे दिखाई दे रहा है, राइट, कहीं ना कहीं। और लास्ट में क्या होगा, 75 एकम 75, आपका कितना हो जाएगा, 6 और 7, 5, तो भाई 750 9 पे चला गया, 19 पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सॉरी, 109 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 67 था ना, 67 तो जीरो से होगा, तो मार्क प्राइस कितना होता है, 100% का। 100% मतलब 119, 109 से मल्टीप्लाई करा दो, 10900 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि वैल्यू ऑफ बतानी, तो 4 से कट कर दो, ये आपका 12 हो जाएगा। 12 - 12 गया खत्म, जीरो। तो 96 × 3 करोगे, 288 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट नंबर निकालना है जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। इन सबसे डिवाइड होने के लिए मैं क्या करता हूँ, 25 का डिविजिबिलिटी देख लेता हूँ, ठीक। तो 25 का डिविजिबिलिटी बोला है कि लास्ट के दो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर मिल चुका है, मुझे कुछ और चेक नहीं करना, ठीक। 25 से क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर थे जो 25 से डिवाइड हो रहे थे। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड डिस्काउंट इतना दे दिया और फिर भी 45% का प्रॉफिट कर लिया, तो बेस्ट लिख दो सीपी, एसपी और एमपी। डिस्काउंट में सीपी और एमपी चलता है 3/10, अगर एमपी 10 है तो सीपी एसपी कितना हो जाएगा, 3 का डिस्काउंट दे दिया तो 7 हो जाएगा। 45% का प्रॉफिट, इसका मतलब 9/20। सीपी आपका 20 है तो 9 रुपए का प्रॉफिट कर दिया तो 29 हो गया, ठीक है। एचपी को इक्वल बना दीजिए, ऊपर 29 से, इधर भी 29 से, और इधर 7 से कर दो तो इधर भी 7 से कर दो, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ से आपका 140 निकल के आ गया, यहाँ से आपको कितना निकल के आएगा, 210 -7 करोगे तो 203 हो गया, ठीक है, राइट। कितने का ओवरऑल प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है एंड सेलिंग प्राइस, ओके। यहाँ से कितने का प्रॉफिट आप देखो, अरे 30% का, ये तो आएगा इधर। तो भाई ये क्वेश्चन है जो है ना, इस तरह नहीं होगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझता हूँ पहले क्या होगी। बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, एक मिनट। जब किसी आर्टिकल पर 330% डिस्काउंट दे दिया, जो कि पहले 45, ओहो, तो मैं थोड़ा गलत पड़ गया था, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा।
प्रॉफिट तो ऑलरेडी दे रखा है और फिर से प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को घुमाया गया है, ठीक है। तो इस तरह के घुमाने के चक्कर में आप क्या करते हो, तो फंस जाते हो। तो प्रॉफिट इधर है 45 का, ये हो गया, डिस्काउंट है -30। तो यहाँ से सिंपल सी पैटर्न बताऊंगा। इसने बोला कि अगर वो 45% जो ऑलरेडी दे चुका हो उस पे 30% छूट लगाए, मतलब 100 रुपए की चीज 145 में हो गई। अब 145 पे 30% की छूट लगाई गई है। अब कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा घुमा के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि x+y डिवाइड बाई 100 हो जाता है, जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट से लाया गया है, ठीक है। तो 45 प्लस का है तो ये प्लस का, y आपका माइनस का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 45 × 30 डिवाइड बाई 100। ओके, हो गया 100। ये आपका 15 दे देगा पूरा। ये आपको कितना दे देगा, 0 से 0, 45 दिए, 135, 13.5। तो 13.5 करोगे तो 1.5% का भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा पैटर्न नया अपना। बोला कि एवरेज वेट ऑफ 10% इंक्रीज हो जाता है 3.5 kg से जब एक नया पर्सन आता है इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, जिसका वेट है 85। 85 की जगह एक नया पर्सन आता है, ठीक है। तो उसका नया पर्सन का वेट हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूँ नया पर्सन जो आपका 85 किलो का है, ठीक है। राइट। अब बोला कि 10 का एवरेज वेट कितना है, 3.5। राइट। और मैं क्या करता हूँ, 10 का एवरेज वेट, अब इसका 10 का टोटल एवरेज वेट जोड़ देता हूँ 35। भाई मानो या ना मानो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करना। पहले हमने क्या लिया, जो ओरिजिनल वेट था उसको लिया, जो इसका जो भी वेट था, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि एवरेज वेट इंक्रीज हो गया, ये जो काम किया ना ये इंक्रीज किया, और ये 335 क्या है, 3.5 × 10 है, ठीक है। ये तो प्लस कर दिया और आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एस दोनों मिलकर काम करते हैं 60 दिन में, एस और टी आपका मिलकर करेंगे 90 दिन में, आर एस टी तीनों मिल रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 45 दिन में, ठीक है। तो आर टी कितने दिन में करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 90 दूनी 180, 180 हो जाएगा। तो 60 से गया 3, 90 से गया 2, 45 से गया 4। ओके। अब बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर, अगर मैं आराम से बनाता हूँ इसको नीचे वाले को, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी आएंगी काउंट हो गए। ओके। अगर आप आर एस देखोगे तो 3, तो आर एस दोनों की मिला के 3 है, तो टी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल 4 है, तो ये आपकी टी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अगर टी की आपकी एफिशिएंसी 1 है तो एच की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 है। एच की 1 है तो आर की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बोला कि आर प्लस टी मतलब आर की एफिशिएंसी 2 है, टी की 1 है, तो ये कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, तो 180 टोटल काम है डिवाइड बाई एफिशिएंसी 3। तो आपका आंसर 60 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश बोरो करता है अमाउंट को विक्रम से, सिंपल इंटरेस्ट रेट आपका ये है 4 साल के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा जब टोटल इंटरेस्ट के साथ रमेश 2 रुपये इतना दे देता है, ओके। तो टोटल इंटरेस्ट देता है ये तो, और यहाँ से एस आई की बात हो, सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, हम क्या कहते हैं रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करा दो। तो 7.5 × 4 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो 30% की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है, कितने से मल्टीप्लाई क्या होगा, 3, 2, 0, 0, सॉरी 1, 0, इतने से मल्टीप्लाई क्या होगा। अब आप देखिए प्रिंसिपल आपको कितना का होता है, 100% का। तो 100% के साथ 620 की मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राइस डिक्रीज हो जाता है 5%, ओके। हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज, शुड करना है, इंक्रीज करना है जब एक्सपेंडिचर सेम हो। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर आपका होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो ये तो सेम ही रखना है।
तो इसने बोला है कि प्राइस डिक्रीज हो गया 5%। 5% का मतलब हो गया 1/20। ओके। तो यहाँ पर मैं ओल्ड न्यू और ये आपका प्राइस, ये कंजप्शन, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है। प्राइस जो है पहले 20 रुपए था, अब हो गया 19, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ठीक। क्योंकि 1 रुपए का कम हो। अब बोला कि कम इक्वल रखने के लिए हमें तो, इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर दो। उल्टा क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक। अब बोला है कि कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ, पहले 19 था, कितना इंक्रीज हुआ, +1 इंक्रीज हुआ। +1 इंक्रीज हुआ, परसेंटेज के निकला तो ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, गुना में 100 आपका आंसर। तो 100/19 हो जाएगा। 19×5 = 95 होता है। तो बाकी कट करो, ये आपका आंसर। पूरा कैलकुलेशन खुद करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 36 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के दो नंबर सब 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ तो सभी हो रहे हैं। ठीक है। ओके। तो अब 9 से देख लेते हैं। 9 का मतलब क्या होता है, इन सभी के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 और 1 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18 हो जाएगा। 3 और 9, यह भी 18 देगा, हो जाएगा। 3 3 9, 9 और 6 15, 15 और 7 21, क्या होगा, नहीं होगा। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। ठीक है। तो नहीं होना चाहिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोला कि अमन अपीयर्ड करता है 2 एग्जाम, ही स्कोर 420 मार्क लेता है फर्स्ट एग्जाम में 600 में से। ओवरऑल 70% नंबर लेता है, तो 500 में से सेकंड एग्जाम में कितना स्कोर लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। हाउ मच परसेंटेज ही स्कोर इन सेकंड एग्जामिनेशन आउट ऑफ इट। अच्छा, कितना परसेंटेज लेना। अगर बोल रहा है कि टोटल ओवरऑल पर 70% लिया, मतलब एवरेज बता दिया, तो 600 का 70% आपका दे रखा है। ठीक है। 600 का 70% इन्होंने दे रखा है। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपने 70% ही तो निकालना है आंसर। जस्ट कैलकुलेशन बेस रहेगी। जस्ट आप देखो 600 420, 600 का कितना परसेंट है, 70%। अगर इन्होंने एवरेज ही 70% दे रखे, तो ये ऑलरेडी एक तो आ चुका, तो दूसरा भी 70% लाना है। बस आपसे कोई मार्किंग तो कुछ नहीं कि हम आगे इस कैलकुलेट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला कि हाफ ईयरली रिसीव करता है 10,000 पर 1.5 साल में। इतने 1.5 साल में मतलब 3 टाइम हो गया। तो 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने। ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, देखो 3 टाइम होगा तो पावर की, ये 3 तो पावर 3 हो जाएगा। और अमाउंट भी आपका कितना हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। तो रेट परसेंटेज आपसे पूछा है। तो भाई, अगर मैं देखूं तो ये क्या है, पहले प्रिंसिपल ले लेते हैं। तो मैं जस्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से अपने आप सोल्व करना है। 10,000 हो गया, और इस देखो 3 6 7 6, यहाँ पर मैं वन लेवल लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे 10,000 के करीब डिजिट लेने हैं। यहाँ पर आप देखो 13,000, बिल्कुल ठीक है। 0.31 पॉइंट के नाम पर 2 जीरो और यहाँ रख दिया। अब मुझे बस इतना, जस्ट इतना सा आइडिया है, मुझे इतना सा पता है कि ये जो नंबर है ना, 111 का क्यूब है। बस मुझे इतना पता, मुझे कुछ नहीं पता। और ये जो है ना, ये 100 का क्यूब है। चेक कर लो। ठीक है। राइट। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम को हटा देता हूँ। टाइम को हटाया, मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100, और अमाउंट कितना है, 111। तो डिफरेंस चेक करो, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 11 का। डिवाइड बाई 100, गुना में 100। ये पता है कितने के लिए, 6 मंथ के लिए है। और आपने आपसे क्या पूछा, पर एनम। पर एनम मतलब 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 1 साल। ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई 2 और करा दो, आपका आंसर 100 से 100 कटा, 11 गुना 2, 22 आपका आंसर। ठीक। थोड़ा इसमें है ना, थोड़ा अच्छे से सीखना पड़ेगा, ताकि आपका अच्छे से आंसर चला जाए। रेडियस ऑफ स्फीयर आपको बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, अप्रोक्सीमेटली। तो भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मतलब नजदीक आपसे पूछा है, तो नजदीक पूछने के लिए आपको इसका क्यूब याद होना पड़ेगा। तो चलो करना ट्राई करते हैं। अब ये देखो, आप कर पाओगे इसको सॉल्व।
नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल से। और 3 से कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। तो भाई इसको अपने आप ट्राई करोगे, डू योरसेल्फ, अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको जरूर कैलकुलेट करता। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको आइडिया बता दिया, बस आप ट्राई कर सकते हो। फ्रैक्शन क्या होगा? BS द सेम रेशियो इन रेशियो को डज। ओके। तो भाई इसने बोला है कि इसका रेशियो किसके साथ होगा जो कि इतना बना देगा, ठीक है। तो मैं एक्स रेशियो मान लेता हूँ 1/64, ठीक। ओके। और जो कि किसके इक्वल कर देगा? इसके इक्वल कर देगा, राइट। तो करिए। तो भाई 64 को उल्टा करेंगे तो इधर 64x आ जाएगा, और रेशियो 1 = 4/7। मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16/5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 64x। तो 64, ये आपका 64 से 64 गया एक। x = 1 बाई कितना हो गया, 35। ये लो आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।